पुतिन ने अब दुनिया को बताना शुरू कर दिया है कि रूस के कुर्स्क इलाके पर हमला करने वाले सैनिक सिर्फ यूक्रेन से नहीं है, इसमें नेटो की फौज भी शामिल है। और पुतिन की मदद के लिए बेलारूस ने भी अब अपना बॉर्डर एक्टिव कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन की तरफ से बड़ी वार्निंग और ज्यादा खतरनाक है और कहा यह जा रहा है कि ज़ेलेंस्की ने बहुत बड़ा ब्लंडर इस बार अब कर दिया है। रूस में घुसकर यूक्रेन ने कैसे जीत लिए 2 शहर? ज़ेलेंस्की की सेना के आगे सरेंडर क्यों कर रही है पुतिन आर्मी? क्या रूस यूक्रेन युद्ध में इतना कमजोर पड़ गया है या फिर यूक्रेन को 32 देशों के सपोर्ट के साथ वॉर जोन में मदद मिल रही है? यूक्रेन किसी भी पैमाने पर रूस के आगे कहीं नहीं टिकता, ना हथियार के मामले में, ना सेना के लिहाज से, ना पुतिन के फौलादी इरादे के सामने ज़ेलेंस्की का जोश ठहरता है। तब फिर रूस एक के बाद एक अपने शहर से भाग खड़ा क्यों हो रहा है? रूस अपने घर में इतनी बुरी तरह से क्यों पिट रहा है? क्या पुतिन बेहद कमजोर हो गए हैं? क्या रेड आर्मी युद्ध से थक चुकी है? ऐसे ना जाने कितने शंकाएं 6 अगस्त से जताई जा रही है, लेकिन पुतिन चुप है। क्रेमलिन से अपने हारे हुए शहरों को दोबारा हासिल करने का दम भरा जा रहा है, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं होने जा रहा है, क्योंकि रूस के वॉर जोन में यूक्रेन अकेला नहीं, रूस में नेटो का दम दिख रहा है। वही नेटो फोर्सेज जिसमें दुनिया के सबसे शक्तिशाली 32 देशों की सेना है, उनके हथियार हैं। ये दावा रूस से आ रही तस्वीरों के आधार पर किया जा रहा है। रूस ने आरोप लगाए हैं कि यूक्रेन की मदद के लिए नेटो के हथियार का जमकर इस्तेमाल हो रहा है। रूस ने जो सबूत पेश किए हैं उन्हें देखिए। तस्वीर नंबर 1, कुर्स्क में इटली की बख्तरबंद गाड़ी। वीडियो रूस ने जारी किया है, जिसमें कुर्स्क फ्रंट पर मेड इन इटली बख्तरबंद गाड़ी का ड्रोन से शिकार किया गया है। इस बख्तरबंद गाड़ी से यूक्रेन फोर्सेज रूस के जवानों पर हमले कर रही है, जिसे रूस ने फाइटर ड्रोन लैंसेट से धमाका कर धुआं कर दिया। यहाँ ये भी जान लीजिए कि इटली साल 1949 से नेटो का मेंबर है। तस्वीर नंबर 2, नेटो के हथियार का फाइटर ड्रोन से मुकाबला। अब रूस के रक्षा मंत्रालय की जारी की गई तस्वीरें देखिए, जिसमें लैंसेट ड्रोन से नेटो के हथियारों की तबाही का ट्रेलर दिखाया गया है। कुर्स्क में नेटो के हथियारों के खिलाफ रूस फाइटर ड्रोन के इस्तेमाल को मजबूर हुआ है, क्योंकि जमीन पर रूस की सेना के पैर उखड़ चुके हैं। आसमानी युद्ध में भी रूसी जंगी जेट नहीं टिक पा रहे। नेटो के हथियारों की बदौलत यूक्रेन अब रूस के तीसरे शहर पर कब्जे की तरफ आगे बढ़ चला है। तस्वीर नंबर 3, हिमार्स के धमाके में उड़ा पुल। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने शुक्रवार देर रात टेलीग्राम पर कुर्स्क ब्रिज पर हुए हमले में अमेरिका के हथियार के इस्तेमाल का दावा किया है। ज़खारोवा ने दावा किया है कि हमला हिमार्स से दागे गए रॉकेट लॉन्चर से हुआ, जिससे कुर्स्क का सबसे बड़ा ब्रिज पूरी तरह से तबाह हो गया है। इस हमले में कई नागरिकों की मौत की भी जानकारी दी गई है। रूस की जमीन, यूक्रेन के धमाके, धू-धू जलता पुतिन का शहर, यूक्रेन के मार से भागती पुतिन सेना। यूक्रेन ने रूस के होश उड़ा दिए हैं। ज़ेलेंस्की के बारूदी प्रहार से तहस-नहस हो चुके हैं रूस के 2 शहर, जिसके बाद अब यूक्रेन ने तीसरे शहर को कब्जे में लेने के लिए अंधाधुंध मिसाइलों की बौछार कर रखी है। यूक्रेन रूस में टैंक दौड़ा रहा है, फाइटर ड्रोन से रूस को दहला रहा है। ये रूस का रोस्तोव रीजन है। आसमान छूता धुआं ईंधन डिपो से उठ रहा है। धमाका ड्रोन फाइट के बाद हुआ। बारूदी बैटल के बाद रोस्तोव में रूस का तेल डिपो जलकर राख हो गया।
रूस की जमीन पर मिल रही जबरदस्त जीत ने ज़ेलेंस्की आर्मी के हौसले बुलंद कर रखे हैं। यूक्रेन की 41वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने रूस के कुर्स्क में कब्जे के बाद लाइव फायर ड्रिल कर रूस को नई टेंशन दे दी है। वॉर ड्रिल के बाद यूक्रेन मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के डिप्टी कमांडर ने इसे सैन्य इतिहास का नया अध्याय बताया है। नाटो फोर्सेस के सपोर्ट ने यूक्रेन को रूस में अजेय बना दिया है। रूस से यूक्रेन एयर बैटल में भी दमदार तरीके से लड़ रहा है। उधर रूस को संकट में घिरा देख बेलारूस के प्रेसिडेंट ने पूरे यूक्रेन बॉर्डर पर अपनी फौज तैनात कर दी है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने यूक्रेनी सीमा पर 1,20,000 सैनिकों की तैनाती कर दी है। बेलारूस ने बॉर्डर पर भारी मात्रा में बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। यूक्रेन की जीत से भयभीत लुकाशेंको अलर्ट मोड में हैं। लुकाशेंको ने ये तैयारियां 16 अगस्त को पुतिन की उस मीटिंग के बाद शुरू कर दी थी जिसमें उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल पर सख्ती बरती थी। Добрый день, уважаемые коллеги. Мы с вами поговорим сегодня о новых технических решениях, применяемых в ходе специальной военной операции. Министр обороны Андрей Иванович Белоусов находится на одном из пунктов управления. Он будет работать в режиме видеоконференции. कुर्स्क और सुद्जा के बाद रूस का रुस्तों रीजन छिन सकता है। कुर्स्क और सुद्जा में रूस की सेना कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हालात इतने बुरे हैं कि दूर दूर कुर्स्क की सड़कों पर शव सड़ रहे हैं। घरों और सड़कों के किनारे खड़ी गाड़ियों पर गोलियों के निशान साफ नजर आ रहे हैं। चौक पर लगी लेनिन की मूर्ति का आधा चेहरा उड़ चुका है। सड़कें छर्रों से पटी पड़ी हैं। शहर में जो लोग बचे हैं वो बम शेल्टर में रहने को मजबूर हैं। यूक्रेन के लिए कुर्स्क में जो हो रहा है वो आम बात है। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुर्स्क क्षेत्र से रूसी सेना नदारद है। यूक्रेनी सेना को कहीं भी रूसी फ्रंटलाइन सैनिकों का मुकाबला नहीं करना पड़ रहा है। इस इलाके का दौरा करने वाले पत्रकारों का कहना है कि सुद्जा में चारों ओर सन्नाटा पसरा है। सुद्जा में टैंकों के मलबे जहां तहां पड़े हुए हैं। कुर्स्क में रूसी एयर डिफेंस सिस्टम का कोई पता नहीं है। इस इलाके में यूक्रेनी हेलीकॉप्टर आसानी से उड़ान भर रहे हैं। इधर अपने घर में मिल रही शिकस्त से बौखलाई रूस की फौज यूक्रेन में भारी तबाही मचा रही है। ये वीडियो सुबह में रूस के हमले के बाद का है। रिहायशी इलाके में फटी रूसी मिसाइलों के बाद पूरा इलाका जल उठा। इस हमले में दर्जनों गाड़ियां बारूदी अग्नि में खाक में मिल गईं। रूस यूक्रेन फ्रंट से बड़ी संख्या में सैनिकों की शिफ्टिंग कुर्स्क और सुद्जा फ्रंट पर भी करने की प्लानिंग कर चुका है। इसके साथ ही रूस अमेरिका और नाटो फोर्सेस को सबक सिखाने की तैयारी में है। पुतिन को इसकी वाजिब वजह भी मिल गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की लंबे अरसे से अमेरिका के हथियारों से रूस को दहलाने की इजाजत मांग रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने रूस के उन सैन्य ठिकानों पर हमला करने की अनुमति मांगी थी जो यूक्रेन पर हमलों में मदद करते हैं। प्रेसिडेंट बाइडेन ने मई 2024 में रूस में सीमा पार हमला करने के लिए अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत तो दी, लेकिन केवल सिर्फ खार्किव क्षेत्र से लगे बॉर्डर पर। हालांकि अब यूक्रेन खुल्लम खुल्ला रूस में घुसकर उसे अमेरिकी हथियार से तबाह कर रहा है। रूस में हो रहे नाटो के हथियारों का इस्तेमाल पुतिन की धमकी को नजरअंदाज करके किया जा रहा है। प्रेसिडेंट पुतिन ने नाटो फोर्सेस को पहले ही आगाह किया था कि रूस पर हमले में नाटो का नाम भी आया तो परमाणु हथियार से रूस जवाब देगा। अब जब एक दो नहीं दर्जनों हमले में नाटो के हथियारों के सबूत रूसी रक्षा मंत्रालय सामने रख रहा है तो प्रेसिडेंट पुतिन आंख बबूला है। लुकाशेंको के एक्शन मोड में आने के बाद ये भी तय है कि रूस का अगला वार बहुत भयानक होने वाला है। बेलारूस का सनकी तानाशाह पुतिन के एक इशारे पर कोहराम मचाने के लिए कुख्यात भी है। यानी अब अलर्ट रहने का वक्त यूक्रेन के साथ उन पश्चिमी देशों का है जिन्होंने ज़ेलेंस्की को हथियारों से मदद पहुंचाई है। सबसे ज्यादा सतर्क अमेरिका को रहना है जिसको पुतिन कभी बख्शने वाले नहीं। ये एक बड़ी खबर है। पुतिन ने अब यूक्रेन में भूकंप लाने की तैयारी कर ली है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान इस बार इजराइल को पूरी तरह से तबाह करना चाहता है। ईरान ने अपनी मिसाइल सिटी को भी अब एक्टिव कर दिया है और यह मिसाइलों का एक ऐसा शहर है जहां 2 लाख मिसाइलें फायर की जा सकती है।
देख लो इजराइल, ईरान के मिसाइल शहर। ईरान अब वो करने जा रहा है जिसका अंदाजा शायद इजराइल को कभी नहीं था। ईरान अब ऐसा हमला करने जा रहा है जिसकी भनक सिर्फ अमेरिका को लगी है। ईरान ऐसा खूनी बदला लेने जा रहा है जो इजराइल के कम से कम 10 शहरों को भस्म कर देगा। क्या ईरान के मिसाइल शहर इजराइल के लिए कयामत बनने जा रहे हैं? जरा देखिए, ईरान के वो मिसाइल शहर जिसका दावा हिजबुल्लाह के बाद अब ईरान ने कर दिया है। ईरान की मिसाइल सुनामी से इजराइल में तबाही। 16 अगस्त को हिजबुल्लाह ने पहली बार अपने 2 मंजिला ऊंचे मिसाइल बंकर को दिखाया और अब लेबनान की राजधानी बेरूत में मौजूद ईरानी दूतावास से डंके की चोट पर ऐलान किया है कि ईरान के पास इतने बड़े और विशाल मिसाइल शहर मौजूद हैं कि इजराइल को पलक झपकते ही तबाह और बर्बाद कर डालेंगे। इससे पहले ईरान ने कभी भी अपने मिसाइल शहरों के बारे में दुनिया को नहीं बताया था। दावा किया जा रहा है कि ईरान के इन मिसाइल शहरों में कम से कम 2 लाख से ज्यादा मिसाइलें हैं, जिनकी रेंज 300 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक है। ईरानी मीडिया के दावों के मुताबिक इजराइल पर ईरान ने मिसाइल सुनामी हमला करने का प्लान बनाया है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के आदेश पर बंकरों में मौजूद ईरान की मिसाइल ब्रिगेड ने पूरी तैयारी कर ली है। ईरान ने बैलिस्टिक क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों को अलग अलग तरह से हमला करने का प्लान बनाया है ताकि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को दबा किया जा सके। खास तौर से आयरन डोम को ईरान के मिसाइल सुनामी प्लान के मुताबिक ईरान इजराइल के तेल अवीव, हाइफा समेत 10 शहरों को टारगेट करेगा ताकि इजरायली सेना को संभलने का मौका ही ना मिले। ईरान अपने मिसाइल शहरों से एक ही बार में इतना बड़ा हमला करने जा रहा है जिसके बाद हो सकता है कि इजरायली सेना पलटवार करने के लायक ही ना बचे। قابل با جنگ الکترونیک ما سامانه‌هایی رو در همین الحاق آوردیم که انشالله عملاً به امروز با دست در واقع فرمانده محترم و حضور ایشون به مجموعه واگذار خواهد. जरा देखिए, लेबनान की राजधानी बेरूत में ईरानी दूतावास के अधिकारियों ने क्या दावा किया है। ईरानी दूतावास ने खुलासा किया है कि ईरान में कई भूमिगत मिसाइल शहर मौजूद हैं और वो दुश्मनों के दिलों में डर पैदा करते हैं। ईरान का यह खुलासा स्पष्ट रूप से इजराइल को ध्यान में रखकर किया गया है। वॉर एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि ईरान ने अपने भूमिगत मिसाइल शहरों का खुलासा करके इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी गंभीर चेतावनी दे दी है, क्योंकि 31 जुलाई को तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया को बेहद खुफिया तरीके से एक जबरदस्त धमाके में मार दिया गया था, जिसके बाद से ईरान इजराइल से खूनी बदला लेने के लिए बुरी तरह से मचल रहा है। हानिया के हत्याकांड के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने ईरान के कमांडरों को कसम खिला दी थी कि इजराइल से हानिया की हत्या का बदला हर हाल में लिया जाए। पिछले 15 दिनों से खामनेई लगातार ईरान के IRGC के टॉप कमांडरों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इस मीटिंग में खामनेई इजराइल पर मिसाइलों की बरसात करने का आदेश अपने कमांडरों को दे चुके हैं। ईरानी बंकर की ये तस्वीरें साबित करती हैं कि ये सिर्फ सुरंग नहीं है, बल्कि मिसाइलों से भरे हुए ऐसे शहर हैं जो इजराइल के लिए किसी कयामत से कम नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका ने साफ धमकी ईरान को दी है कि अगर इजराइल पर ईरान ने तबाही मचाई तो ईरान को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं इजराइल को जब से ईरान ने मिसाइल शहरों से हमले की धमकी दी है, उसके बाद से पीएम नेतन्याहू अपने टॉप कमांडरों और रक्षा मंत्री योव गैलेंट के साथ लगातार मीटिंग करने में जुटे हुए हैं। खबरों में दावा किया गया है कि इजराइल को भी लगने लगा है कि ईरान और हिजबुल्लाह एक साथ मिलकर उसके ऊपर मिसाइल, रॉकेट और आत्मघाती ड्रोन से भीषण हमले करने की तैयारी कर रहे हैं। इजरायली सेना के इस वीडियो को देखिए, जिसमें इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ईरान, हिजबुल्लाह और हमास के हमलों से निपटने की तैयारियां देख रहे हैं। अपने टॉप कमांडरों के साथ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने साफ आदेश दे दिए हैं
कि ईरान हिजबुल्ला और हमास के साथ मिलकर बड़ा हवाई हमला कर सकता है, जिसको लेकर इजरायली सेना बेहद गंभीर तैयारियों में जुटी है। कंप्यूटर पर एक एक तैयारी की डिटेल समझी जा रही है। वॉर मीटिंग में लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेबी के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाती हैं कि इजरायल 300 दिन की गाजा से जंग के बाद अब सबसे बड़े खतरे का सामना करने जा रहा है। אנחנו מכינים אבל אפשרויות לכל דבר שהדרג המדיני יחליט שאנחנו נשארים על פילדלפי, נדע להישאר שם ולהישאר חזק. יחליט שאנחנו מנטרים ופושטים כל פעם שיש לנו אינדיקציה, नडा לעשות את זה. इस वक्त इजरायली सेना का सारा फोकस गाजा और हिजबुल्ला के हमलों पर है। हिजबुल्ला पिछले 8 दिनों से लगातार इजरायल पर रॉकेट हमले कर रहा है। वॉर एक्सपर्ट्स का दावा है कि ईरान के इशारे पर हिजबुल्ला ने हमले बेहद तेज किए हैं, जिसका मकसद इजरायली वॉर प्लान को डिकोड करके ईरान दूसरी तरफ से मिसाइलों की बौछार करना चाहता है। ईरान मिडिल ईस्ट में मिसाइलों के मामले में बेहद माहिर माना जाता है, क्योंकि उसकी मिसाइल पावर जबरदस्त है। यहाँ तक कि रूस और चीन भी ईरान की मिसाइल पावर का लोहा मानते हैं। देख लो इजरायल, ईरान के मिसाइल शहर। रिपोर्ट्स के दावों के मुताबिक ईरान के पास लगभग 48 से ज्यादा ऐसे बंकर हैं जिसमें घातक मिसाइलें मौजूद हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि ईरान से इजरायल के बीच की दूरी 1700 से 2000 किलोमीटर तक है। ऐसे में ईरान के पास एक ही रास्ता है कि उसे इजरायल पर हमला करने के लिए ऐसी मिसाइल मिले जो इजरायल को एक ही हमले में तबाह करके रख दे। इसी जरूरत को ध्यान में रखकर ईरान ने अभी तक इजरायल पर घातक हमला नहीं किया है, क्योंकि चीन और रूस ने ईरान को बड़ा हमला करने से पहले पूरी तैयारी करने को कहा है। खास तौर से ईरान को 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली ऐसी मिसाइलों से रूस और चीन लैस करना चाहते हैं जो इजरायल को बचने का मौका ही न दे। यानी ईरान की राजधानी तेहरान से इजरायल के तेल अवीव पर सीधा और बड़ा हमला राष्ट्रपति पुतिन, राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई को साफ संदेश दे चुके हैं कि रूस और चीन आखिरी दम तक ईरान के साथ हैं। खबर है कि रूस ने अपने लड़ाकू परिवहन विमानों से दर्जनों परमाणु क्षमता वाली मिसाइलें तेहरान पहुंचा दी हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर तेहरान ने इनमें से एक भी मिसाइल से इजरायल पर हमला किया तो इजरायल का विनाश कोई रोक नहीं सकता। अब जरा आप इन तस्वीरों को देखिए। रूस के पूर्व रक्षा मंत्री और वर्तमान में रूसी संघ की सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु तेहरान में जिस वक्त ईरान के IRGC के कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी से मिल रहे थे, उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि रूस ने इजरायल ईरान युद्ध में कितना बड़ा खेला कर दिया है। इजरायली मीडिया के दावों के मुताबिक ईरान की राजधानी तेहरान में गुप्त मीटिंग हुई, जिसमें रूस ने तुरंत ही ईरान की सभी मांगे मान ली हैं। दावा किया गया है कि रूस की तरफ से पूर्व रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने IRGC के टॉप कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी से मुलाकात की और उन्हें परमाणु क्षमता वाली मिसाइलें देने का रास्ता साफ कर दिया। दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन के आदेश के बाद सैन्य परिवहन विमान IL-76 ने रूस से उड़ान भरी, जिसने ईरान के गुप्त ठिकाने पर रूसी मिसाइल इस्कंदर को ईरान पहुंचा दिया है। इसके अलावा रूस ने ईरान को उपग्रह नेविगेशन सिस्टम मरमंग्स BNEWS भी दे दिया है। रूस की इस्कंदर परमाणु क्षमता वाली मिसाइल कुछ मिनट में ही तैयार की जा सकती है। इस मिसाइल के मिलने से ईरान अब इजरायल में घुसकर कभी भी इस्कंदर मिसाइल से हमला कर सकता है, जबकि रूस का उपग्रह नेविगेशन सिस्टम मरमंग्स BNEWS ईरान को ऐसी क्षमता देगा कि इजरायल के लड़ाकू जेट और मिसाइलें हमला तक नहीं कर पाएंगी। We are looking on this Iranian network that put a deadly explosive inside Israel, and we will act against the Iranian terror wherever it is. We will not expect, we will not get any Iranian explosive devices here and not do anything. We will act determinedly against the Iranian terror wherever it is. अगर इजरायल ने धोखे से भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया तो ये तय मानिए कि ईरान के सुप्रीम लीडर के आदेश पर ईरान के टॉप जनरल इजरायल पर सीधा हमला पलक झपकते ही कर देंगे। ईरान के बंकर में घातक मिसाइलों का ऐसा जखीरा मौजूद है जो इजरायल का विनाश करने के लिए काफी है। शायद यही वजह है कि अब इजरायल ईरान के परमाणु ठिकानों पर इसलिए हमला करने जा रहा है ताकि ईरान के परमाणु हमलों से बचा जा सके। जरा देखिए, खुफिया रिपोर्ट के आधार पर इजरायल ईरान के किन परमाणु ठिकानों पर हमला करने जा रहा है। इजरायल के अखबार टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक ईरान के
के फोर्डो और नटांज परमाणु ठिकानों पर इजरायल हमला करने जा रहा है। खबरों में दावा किया गया है कि इजरायल अपने लड़ाकू विमान F-35A और F-15EX को हमले में इस्तेमाल करने जा रहा है। 80 मीटर गहराई में मौजूद ईरान के फोर्डो परमाणु ठिकानों पर 30,000 पाउंड बंकर बस्टर बम गिराने का प्लान है, ताकि 80 मीटर गहराई में ईरान के फोर्डो परमाणु ठिकाने को तबाह किया जा सके। दावा किया जा रहा है कि 1200 किलोमीटर दूर मौजूद फोर्डो परमाणु ठिकाने को अगर इजरायल के F-35A और F-15EX लड़ाकू विमान तबाह कर देते हैं तो ये ईरान के लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित होगा। इधर ईरान के परमाणु हथियारों को लेकर जो दावे अब किए गए हैं वो हैरान करने वाले हैं, और अगर मिडिल ईस्ट में सीधा युद्ध हुआ तो अमेरिका और इजरायल पर यह युद्ध बहुत भारी पड़ेगा। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान हर महीने 5 परमाणु बम बना सकता है। हम आपको बता दें कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि ईरान अपने परमाणु संवर्धन की क्षमता को 3-4 गुना अधिक बढ़ाने जा रहा है। इसके लिए वो 1400 नए सेंट्रीफ्यूज अपने सबसे सुरक्षित परमाणु साइट फोर्डो में लगाने की तैयारी में था। परमाणु हथियारों को एक्सपर्ट और ISIS के अध्यक्ष डेविड अल्ब्राइट ने चेतावनी दी थी कि फोर्डो प्लांट में ईरान ने जबरदस्त परमाणु क्षमता हासिल कर ली है। अब वो 1 महीने के भीतर ही 5 परमाणु बमों के लिए वेपन ग्रेड यूरेनियम का प्रोडक्शन कर सकता है। हम आपको बता दें कि ईरान के पास अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम का भंडार अब JCPOA द्वारा तय की गई सीमा से 30 गुना अधिक है, जिसने ईरान को बेशुमार एटमी ताकत हासिल करने लायक बना दिया है। مدام اشتباه در محاسبه میکنن و این بار همین اشتباه رو تکرار کردن. باز هم خواهند کشید، خواهند یافت کی کجا چگونه مبهم است، نامعین است. कुल मिलाकर अब ये साफ हो चुका है कि हानिया की हत्या का बदला लेने के लिए ईरान जबरदस्त तैयारी कर रहा है। ईरान को अच्छी तरह से पता है कि अगर इजरायल ने उसके हमले के बाद बड़ा पलटवार किया तो ईरान का हाल भी गाजा जैसा हो सकता है। इसीलिए ईरान इजरायल से अब आर पार की जंग करने पर आमादा है।